Hello students, welcome in the online classes of Indian School Class. As you know, we are on 5th lesson of नागरिक शास्त्र of 9th class. आज हम 9th क्लास का नागरिक शास्त्र का 5th लेसन जो हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, लेसन का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। आज हम इसमें भारतीय संविधान में अधिकार इसके विषय में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान अधिकार विश्व के अधिकांश दूसरे दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज है लिखित रूप से। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ जो भारतीय संविधान में अधिकार जो विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार
किसके अंदर? संविधान में दर्ज हैं। किसमें? लिखित रूप में। और ये हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया। जो हमको अधिकार दिए गए हैं वो क्या है? संविधान में लिखित रूप में है। और वे कौन से अधिकार हैं? मौलिक अधिकार। क्या है? उसको क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अंदर लिखित रूप में दिए गए हैं। हर नागरिक को क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर किसी कोई अधिकारों को दबाने की कोशिश करता है तो वो न्यायालय में अपने अधिकारों को लेकर क्या है? न्यायालय में अपील कर सकता है। अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। और मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप से देते हैं। यह अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। कौन से? मौलिक अधिकार। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं कि एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों को ठीक ठीक क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके हम इन पर नजर डालें। सबसे पहले क्या है? समानता का समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में प्रावधान है कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं यानी बराबर हैं। जाति, लिंग और वर्ण आदि के आधार राज्य नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कहने का अर्थ जो समानता का अधिकार है भारतीय संविधान में लिखित रूप में क्या है? कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है यानी बराबर है। उसके अंदर चाहे कोई अमीर है, गरीब है, चाहे छोटी जाति का है, ऊंची जाति का है, कोई आम नागरिक है या कोई नेता है, सभी क्या है? कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर सब क्या है? नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और भारत जैसे सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं से युक्त
देश में समानता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ है भारत में जैसे समाज के आधार पर, आर्थिक के आधार पर जो विषमताएं हैं, मतलब आर्थिक के तौर पर कोई ज़्यादा अमीर है, कोई मीडियम है, कोई गरीब है, तो इस क्या है विषमताओं से युक्त देश में समानता का यानी बराबर का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारा सेकंड मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार भारत के सभी नागरिक सभी नागरिकों को भाव अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक इकट्ठे होने संघ बनाने भारतीय क्षेत्र में सब स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने भारत के किसी भी भाग में बसने तथा कोई भी व्यापार
आठवां, कारोबार करने की स्वतंत्रता है। मतलब कहने का अर्थ है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारा जो सेकंड मौलिक अधिकार, इस अधिकार के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को अपने भाव यानी क्या अपने विचार प्रकट करने, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, संघ बनाने यानी संगठन बनाने और भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आने जाने और भारत के किसी भी भाग में बसने तथा कोई भी व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता है। किसमें? हमारे भारत के अंदर जो संविधान के अंदर जो लिखित रूप से जो मौलिक है, मतलब स्वतंत्रता के अंदर हम कहीं भी भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, भी वहाँ निवास कर सकते हैं, अपना कारोबार या व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है और अपने विचारों को प्रकट करने, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, संगठन बनाने आदि भी क्या है, भारत के अंदर स्वतंत्रता दी गई है। अब हमारा थर्ड है शोषण के खिलाफ अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार किसी से बेगार लेने, चौदह वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों अथवा खतरनाक काम में लगाने पर प्रतिबंध कहने का अर्थ है शोषण के खिलाफ अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुसार किसी से भी बेगार लेने और जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं उनको क्या है नौकरी पर रखना, कारखानों में काम करवाना, जो खाने हैं कोयले वगैरह की, रेते की, उनमें क्या है जो रेता बजरी की उसमें काम करवाना क्या है, उन पर प्रतिबंध है, मतलब रोक लगी हुई या कोई खतरनाक काम लगाना, मतलब जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को क्या है हम काम पर नहीं रख सकते। और क्या है ये क्या है मतलब एक तरह का शोषण है, इसलिए क्या है शोषण के खिलाफ जो अधिकार है भारतीय संविधान में
लिखित रूप से लिखा गया है कि भी जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को हम क्या है नौकरी पर नहीं रख सकते, इसलिए क्या है उस पर रोक लगाई गई है। अब हमारा आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। कहने का अर्थ है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, सभी धर्मों को समान माना है भारत के अंदर। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और मतलब कहने का अर्थ है यहाँ प्रत्येक नागरिकों को अपने धार्मिक विश्वास रखने और जो अपने धार्मिक संस्थाएं बनाने, सिखों को कृपाण रखने आदि की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है। तो हमारे भारत के अंदर जो धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी धर्मों को समान माना गया है, चाहे कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है। और इसलिए हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, व संस्कृति का विकास करने, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने आदि का अधिकार। कहने का अर्थ जो सांस्कृतिक और जो शैक्षिक अधिकार है, मतलब भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा व संस्कृति का विकास करने का क्या है अधिकार है। चाहे मतलब कोई भी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है और जो हम शिक्षा है जो ग्रहण करते हैं अपनी मन मर्जी के अनुसार कोई सी भी साइड ले सकते हैं। इसलिए क्या है सबको
अधिकार दिया गया है, मतलब अपनी संस्कृति और शिक्षा के आधार पर। और जो अल्पसंख्यक है यानी थोड़े हैं, उनको अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने आदि का भी अधिकार दिया गया है। और अब हमारा नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मतलब कहने का अर्थ है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस अधिकार के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी भी नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों में शरण ले सकते हैं, न्यायालयों में अपील कर सकते हैं। और आप जो मैंने आपको 6 मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं, आप उनको अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।